Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to your student of class 6. Today is our lecture number 16 related to your English grammar, and the topic is here we will discuss today use of it is, this is that और that is वगैरह. अब हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ इट इज़, दिस इज़ दिस, येस और नो का क्या इस्तेमाल है. यहाँ मैं एक जुमला लिखूँगी, ये पंखा है. तो जुमला होगा इट, सिंपल सा, इट इज़ आ फैन. इट इज़ अ फैन. इसके साथ ही एक और जुमला लिखूँगी, ये एक पंखा है. दिस इज़ अ फैन. कहने को ये एक जैसा ही जुमला है. ये एक पंखा है और ये पंखा है. अब जो हमारे पास पंखा है, पहली बात, इट का कहाँ इस्तेमाल आता है? जब कोई बेजान चीज़ होती है. तो फ़ैन जो है बेटे वो भी बेजान चीज़ है, लिहाजा हम लिखेंगे कि ये इट इज़ अ फ़ैन. इसके बाद एक जुमला उर्दू में जो लिखा गया वो था, ये एक पंखा है. अब जहाँ पे गिनती के साथ आ जाए, एक पंखा, दो पंखे, तीन पंखे, सिंगुलर के लिए आ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में, और उर्दू में एक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. यानी मखसूस कर दिया गया कि ये एक ही पंखा है, लिहाजा हम लिखेंगे दिस इज़ आ फैन. इसके बाद इट और दिस दोनों का मतलब, यहाँ बच्चे अक्सर यहाँ परेशान हो जाते हैं कि इट इस्तेमाल करना या दिस. ऐसा हरगिज़ नहीं है. सिर्फ करीब पड़ी हुई एक ही चीज़ के लिए जो है वो दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो कि इशारा करती है, और इट का जो है वो तारुफ़ी तौर पर इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है. येस और नो का कहाँ इस्तेमाल होगा? यूज़ ऑफ येस और नो. येस और नो का कहाँ इस्तेमाल होगा? येस और नो. येस और नो का क्या इस्तेमाल होता है? क्या ये एक कश्ती है? ये मैं एक जुमला लिखूँगी, जुमला बनेगा इज़ दिस आ बोट. ये हमारे पास इसकी इंग्लिश सेंटेंस है. जी स्टूडेंट, इसके बाद मैं ये जुमला लिखूँगी, हाँ ये एक कश्ती है. हाँ ये एक कश्ती है. यस इट इज़ आ बोट. क्या ये एक कलम है? एक कलम है. तो हम लिखेंगे इज़ दिस आ पेन. अब यहाँ पे आ और दिस का लफ्ज़ क्यों लगा? क्योंकि ये करीब की चीज़ के लिए पूछा गया है, तो नज़दीक के लिए इशारा कर रहा है, लिहाजा यहाँ दिस इज़ या दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वरना इसके अलावा इट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा. इसका जुमला जो है वो अगर सीधा करके लिखें, नहीं ये एक कलम है, नहीं ये एक कलम है. नो इट इज़ नॉट आ पेन. यहाँ तक लिखने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे. जुमला है
क्या ये एक गुड़िया है? तो इसका जुमला होगा इज दिस आ डॉल। सीधा जुमला होता है दिस इज़ अ डॉल। जब हम सवालिया लिखते हैं तो इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है इन जुमलों में, जो इमदादी फ़ेल है, उसको हम शुरू में लगा लेते हैं और आखिर में सवालिया फ़िक्रे का निशान। आगे जुमला है हाँ ये एक गुड़िया है। जुमले में लिखा जाएगा यस इट, यस दिस इज़ आ डॉल। जुमला पहला सवालिया था, अब ये हमारा अस्बात में या अफर्मेटिव जुमला है। अब मैं एक जुमला लिखूंगी, क्या ये एक बस है? क्या ये एक बस है? इज़ दिस आ बस। ये सवालिया फ़िक्रा है। अब इसका हम नेगेटिव या अफर्मेटिव जुमला तो पूछा था, अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? तो जुमला होगा इसका नहीं ये एक बस नहीं है। नो दिस इज़ नॉट आ बस। एक और जुमला लिखूंगी, क्या ये एक बैग है? सवालिया फ़िक्रा है इज़ दिस आ बैग क्वेश्चन मार्क। जवाब में देखिए हाँ ये एक बैग है। यस दिस इज़ आ बैग। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम अपना इंग्लिश ए का रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम रिलेटेड योर यूनिट नंबर 4 दैट वाज द पोएम नाइट। इसके हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने थे। एक्सरसाइज हम कर चुके थे। इसके पहला सवाल था कि हमारे पास जो परिंदे हैं या रात का हमारे पास क्या मतलब है, व्हाट इज़ पोएम अबाउट। तो इसका आंसर है, आंसर नंबर 1 में यहाँ कोट करूँगी, द पोएम इज़ अबाउट नाइटफॉल। नाइटफॉल यानी रात का छा जाना, रात का आ जाना। एंड द delights that it brings, that it being beings in its train। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पोएम का, व्हेन डू द स्टार्स शाइन। सितारे कब चमकते हैं? द स्टार्स शाइन सून
soon after sunset. After sunset. इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, वट डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस। रात हमारे लिए क्या लाती है? द नाइट ब्रिंग्स द नाइट ब्रिंग्स डार्कनेस, अंधेरा लेके आती है। डार्कनेस, अंधेरा। डार्कनेस, साइलेंस यानी खामोशी। पीस, सुकून, अमन। एंड काम, अमन और सुकून लेके आती है। एंड काम फॉर अस, हमारे लिए ना सिर्फ अंधेरा, खामोशी, अमन और सुकून का पैगाम लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मैं आंसर कोट करूँगी यहाँ। वाई आर द बर्ड साइलेंट इन द नेस्ट। परिंदे खामोश क्यों हैं अपने घोंसलों में? तो जवाब है द बर्ड्स आर साइलेंट because they are taking a rest in their nests। अपने घोंसलों पे वो आराम कर रहे हैं, लिहाजा खामोशी है। सो स्टूडेंट, आज हमारे यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इंग्लिश बी में हमारा टॉपिक इट इज़ और दिस इज़ और नॉट और यस का था, जबकि इंग्लिश ए में हमारे चैप्टर नंबर 4 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की जो कि हमारे पास नाइट पोइम थी, उसको मैं करवा चुकी थी पहले ही प्रीवियस लेसन में। आपने इस लेसन को अच्छी तरह अपनी कॉपी पे दर्ज भी करना है और हल भी करना है और अच्छे तरीके से समझ के से याद भी करना है। सो स्टूडेंट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भेजें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करके आपकी खिदमत कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।